सटीक है। तो इंडिया के अंदर सारी जगह, हर जगह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, लेकिन जो प्राइवेट निजी स्कूल हैं उन संस्थानों के लिए ये व्यवस्था लागू की गई 2005 में और 2009 में संशोधन करना ही पड़ेगा कि ये आपको 25% गरीब बच्चों का जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और बच्चे होनहार हैं, उनका एडमिशन हर हाल में लेना ही पड़ेगा ये निजी स्कूलों में। तो अब सुन लो, ये मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके संगठन के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ये गांव में जाओ, कुछ भी मत करो भैया, हमारा संगठन ये है और हम तो आपकी 50-51 रुपए की जो सहयोग राशि जो आप दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, अरे भैया हम तो आपकी साल भर के लिए आपके बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके डीएम से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे। इस क्षेत्र में कितने विद्यालय प्राइवेट है, वहाँ पर हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट में, जो सरकारी में टीचर आते हैं समय से तो आ नहीं रहे। प्राइवेट में शिक्षा प्रणाली क्यों ठीक हुई? क्योंकि वो समय के पाबंद है। सरकारी में समय की पाबंदी नहीं, चाहे वो यूपी में चले जाओ, चाहे राजस्थान में चले जाओ, चाहे एमपी में चले जाओ, हम सब जगह देख रहे हैं। क्योंकि समय की राजस्थान में प्राइवेट में 25% जो है वो नियम हमारे यहाँ ऑलरेडी लागू है। आरटी में 25% से उसको योगदान बढ़ा रहे हैं और 2-4 ले लेते बाकी के पैसे को खा रहे हैं आरटी में। पूरे 25 रिकॉर्ड में पूरे 25 अरे हटिया भाई पंचायत मेरे गांव में 2 स्कूल है। एक मिनट, कुछ विद्यालय के प्रबंधक जागरूक हैं। अरे रुको, इसका जवाब। कुछ विद्यालय के, भैया बहस मत करो, बहस का समय। कुछ विद्यालय के प्रबंधक जागरूक हैं, वो जागरूक ही गरीब बच्चों को सम्मान दे रहे हैं। कुछ लोगों की भावना जो मतलब कहते हैं ना कि मानव सेवा वाली, सब लोग एक समान नहीं है। वैसे मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, मुझे पता है। कुछ आपके क्षेत्र में ही मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एडमिशन तो छोड़ो, वो 2 जगह से मलाई काट रहे हैं। मलाई 2 जगह से कट सकती है, लेकिन सरकार भी उनको पैसा इतना दे रही है कि जितना गार्जियंस नहीं देता है एक बच्चे के ऊपर, सरकार उनको इतना पैसा दे रही है। सबको पता है, बहुत पैसा दे। हमारे बच्चे पीछे क्यों? आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर, दीवान दरोगा क्यों नहीं बने? क्योंकि आप जैसे भाई, बुरा मत मानना, बहस करके टांग खींचने का तो काम कर देंगे, लेकिन उस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लक्ष्य नहीं बनाते हैं। मैं सही बात कह रहा हूँ। सही है, बच्चे का खुद का संस्कार के द्वारा लक्ष्य नहीं बनाते। हम लोग कह दिया। चैतन्यता के अब तुम कहोगे कि आईएएस, पीसीएस, जज, कलेक्टर कितने हैं समाज के? बता दो हिंदुस्तान के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट में जजों ने अपना स्थान बनाया, कितना हाई कोर्ट में जजों ने स्थान बनाया, कितने कलेक्टर डीएम है जो आपके एसडीएम है आपके, बताओ मुझे। गिन करके अरे आज शिक्षा की प्रणाली बढ़ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया है। आप जैसे भाई, हम जैसे भाई मिलकर के बुजुर्गों के सहयोग से, आशीर्वाद से सरपंच साहब आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रूटीन बना रहे हैं, कैसे भी करके ये माहौल क्रिएट हो जाए कि बच्चे आगे, आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो, स्ट्रांग हो। कैसे भी करके हम लोग तो चले जाएंगे। मान लो 35-36 साल की हमारी उम्र हो गई, लगभग 40 की आपकी भी होगी, 35 की होगी मान ले रहे हैं, ठीक है। आज 20 साल बाद हमारी तुम्हारी राम नाम सत्य हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? आज भी नहीं जगाई हमने बच्चों के लिए, बच्चों के हित में आज भी नहीं लड़े, तो इनका समय पूरा चल रहा है। सही है, इनका समय पूरा चल रहा है। हमें 15 से 20 साल जगाने के लिए मिला है। ये 15 से 20 साल सेवा करनी चाहिए, न कि टांग नहीं खींचनी चाहिए एक दूसरे की। मैं तो आपके संगठन को सिर्फ ये दिशा निर्देश की बात कर रहा था कि भैया आप जाकर के गांव में जाके कहोगे, लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया कुछ मत करो, हम तो आपकी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अगर हो सकता है कोई गरीब ज्यादा बच्चा है तो उसके लिए सहयोग हमारा संगठन भी करेगा, उससे कहिए। अगर आपका संगठन नहीं सहयोग करता है, हमारा भाईचारा उसका संगठन का उस बच्चे का सहयोग करेगा। जो बच्चा होनहार बच्चा है, वो पूरे क्षेत्र में नंबर 1 आता है, अव्वल आता है, हम कह रहे हैं उसको, वो आईएएस की, पीसीएस की, जिसकी भी, यूपीएससी की मान लो जैसे, या नीट की कोई भी तैयारी करता है, उस तैयारी के लिए भारतीय भाईचारा महासंघ पूरी ताकत के साथ उसको पढ़ाने के लिए तैयार है। अरे आपका राजस्थान का तो क्या है, मेरे भाई तो है, मेरा छोटा भाई है। कोई भी बच्चा हमारे क्षेत्र से अगर पढ़ लिख करके जाएगा, अगर कल को मान लीजिए हमारा संगठन आगे सशक्त हुआ और मजबूत हुआ, आप जैसे लोगों की आशीर्वाद से कहीं अधिकारी बन के मिलेगा, तो शायद हो सकता है कि हमसे दुआ सलाम होगी उस बच्चे से। आपका संगठन है भाईचारे का, ऐसे ये कर रहे हैं, कैसे भी हो बच्चों का और उनका भाई भविष्य। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि हम लोग इतिहास से, निषाद राज के इतिहास से तो यहाँ तक तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया मेरी तरफ से एक ही निवेदन है, एक ही गुजारिश है कि हम लोग कहीं न कहीं जातिवाद और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जाति और मजहब के नाम पर न बट करके हम लोग अपना सत्ता शासन तब हासिल कर सकते हैं, जैसे कि संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई